हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे 2023 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है 2023 में जो क्लास 10th का बिहार बोर्ड से प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर हुआ है उसी के सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा और यहाँ पे किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में और किस तरीके का पेपर आपको देखने का मिलेगा जब एग्जाम हॉल में जाओगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ और सारे क्वेश्चंस भी मेरे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए नीचे और चलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, सबके सब ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन है। तो ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आया था और कैसे पूछा गया था और इसका सोल्यूशंस भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से है हमारा, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स का ये पेपर है। कुल 100 अंक का यहाँ पे होता है, कुल पूर्णांक इसका 100, टोटल क्वेश्चंस 138 होंगे, ठीक है। 138 टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स में, जिसमें से 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। उसके बाद 100 के बाद इसके बाद 30 आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और फिर ये 8 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 100 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर 30 सब्जेक्टिव और 8 भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आप 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है और यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ये प्रत्येक 1 मार्क्स का जो 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है वो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का आपका होगा एक क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा जी? 2 मार्क्स का होगा। ये जो 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। बस यही है आपका पेपर्स का जो एस्टीमेट तैयार किया गया है, यही वाला है, ठीक है। चलो अभी 138 क्वेश्चन के बारे में ये बता दिए किस तरीके से 100 आपका ऑब्जेक्टिव, 30 सब्जेक्टिव और 8 सब्जेक्टिव, ये देख लेंगे आप, ठीक है। चलो फाइनली हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो ये पढ़ लेना, ये विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश कि किस तरीके से आपको OMR सीट भरना है, ये सारे पढ़ लेना। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, ठीक है। ये सारे यहाँ ध्यान से पढ़ लेना जब आपको मिले तो क्वेश्चंस पेपर। ये 2 खंड में बटा होता है अ और ब। देखो यहाँ पे जिसमें खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। शुरू में ही बताए हैं कि 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 1 अंक निर्धारित है, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे सही उत्तर के लिए उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाट करें। यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऐसे एक एक चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे अगला है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करना वर्जित है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, वो लेकर आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाना है, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन से स्टार्ट होता है 50 × 1। देखो 50 × 1 = 50, यानी एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होगा। ऐसा 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का, ठीक है। चलो तो फर्स्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि P/Q, जहाँ Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं A, B, C, D और ये क्वेश्चन है आपके 0.41 के ऊपर रेकरिंग,
ठीक है, इसको हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। और P बटा Q के रूप में इसे कैसे लिखेंगे हम, तो टोटल आपको 41 का 41 लिख देना है और जितने संख्या पर रेकरिंग रहे उतना 9 आपको नीचे लिखना है। तो देखो 2 संख्या पे रेकरिंग है तो नीचे 2 × 9 आपको लिखना है। ये P का वैल्यू हो गया, ये Q का वैल्यू हो गया। तो P बटा Q का वैल्यू 41 बटा 99। तो देखिए 41 बटा 99 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में 41 बटा 99 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये दिया गया है। तो आप जिस मीडियम से हो आप क्वेश्चंस को देखते रहना, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकेंड नंबर है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चारों में आपका बताना है कि आपको बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसका स्क्वायर रूट नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो ए नंबर ऑप्शन के देखो तो इसे 3 स्क्वायर रूट किया जा सकता है, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। √16 इसको भी किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। इसको भी किया जा सकता है स्क्वायर रूट, ये भी नहीं होगा। यानी डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों का स्क्वायर रूट किया जा सकता है, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं होगा 8 का, इसलिए ये 8 जो है ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में बी नंबर ऑप्शन जो है वो अपरिमेय संख्या है √8। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, यही ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। 6x - 21, 6x - 21 का शून्यक है। तो जब भी शून्यक पूछे तो बराबर में आपको कर देना है 0। शून्यक का मतलब सोना, बराबर में आपको 0 कर देना है। अब इसको 6x = 21 को उधर ले जाइए तो प्लस का 21 हो जाएगा। x को बाहर कीजिए तो 21/6 हो जाएगा और इसको कटाइएगा तो 3 7 जा 3 7 21, 3 दूना 6, यानी 7/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर ऑप्शन में। देखिए 7/2, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का शून्यक पूछे तो इसी तरीके से आपको शून्यक जो है बनाना है, बराबर में आपको 0 कर देना है, तो शून्यक आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 4 नंबर ये है हमारा कि बहुपद x² - 10x + 21 का घात है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुपद दिया है, यानी px का हमारा वैल्यू दिया है x² - 10x, x² - 10x अब +25, और इसका पूछ रहा है कि घात क्या होगा। इसका घात पूछ रहा है, तो बताइए इसका घात क्या होगा। इसका घात होगा 2। इसका घात क्या होगा 2, क्योंकि बहुपद में जो जिसका सबसे ज़्यादा घात होता है वही घात कहलाता है। तो इस बहुपद में सबसे अधिक घात क्या है, तो 2 है। अधिक घात क्या है 2, तो इसका घात हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसे कौन सा, अगर पूछे एग्जाम में कि इसे कौन सा बहुपद बोलते हैं घात के आधार पर, तो इसे द्विघाती बहुपद बोलते हैं। इसे द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद बोलते हैं, क्योंकि इसका घात कितना है 2, तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कब पहचानना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, यदि इस फॉर्म में आवे तो ही जाकर वो द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण जब इस फॉर्म में आवे तो इसका मूलतम रूप यही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो तो यहाँ पे चेक कर लीजिए
ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इजकल टू 7। ये देखिए ए नंबर में दिया है, बी नंबर में दिया है, इसका क्यूब करिए, ये तो होगा ही नहीं। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 आवे, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसको तोड़िएगा तो ये एक्स का क्यूब आ जाएगा, यह क्यूब है तो ये भी तोड़िएगा तो क्यूब आ जाएगा, तो ये दोनों होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, और जब इसको करिएगा यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो तोड़ के देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये वाला 2x यहाँ पे ये कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये 2x से 2x कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 2। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे 1 बचेगा और इसको आप इधर ले आइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 इस फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म में है, इसमें b का वैल्यू नहीं है। तो ये देखिए ये है हमारा x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। देखिए ये इस फॉर्म में है। x यहाँ पे a का वैल्यू कितना है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है तो 5 है और यहाँ पे c का वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब 3 को उधर भी लेकर जा सकते हैं। तो यही ऑप्शन ए जो है इस मूलतम रूप का पालन करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं है, m तथा n अभाज्य संख्याएं है तो m क्यू n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसह क्या होगा। ठीक है, m स्क्वायर तो मौसह क्या होता है कि जो दोनों में शामिल हो, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मौसह पूछ रहा है, इसका मौसह पूछ रहा है तो आपको क्या कर देना है कि इसका मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे आसानी से। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको आसानी से। तो ये इसका आंसर जो है ये इजी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये आपको करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, और जिसका कमेंट सही होगा उसका कमेंट में पिन करूंगा। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है मौसा वाला। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पिछले आपका सेट में कराया भी हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो ये देख सकते हैं आप वहाँ से आसानी से, क्योंकि समय ज़्यादा लॉस नहीं करना है। चलिए देखिए यहाँ पे इसके बाद है कि यदि ए और 18 का लॉसा, यहाँ पे देखो ध्यान से कि यदि ए और 18 का लॉसा 36 है, ए और 18 का लॉसा 36 है तथा ए और 18 का मौसा 2 है तो यहाँ पे ए का वैल्यू बताना है। इस टाइप्स का भी क्वेश्चन आपको मैंने कराया था। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। ये कौन से फार्मूला पर बनेगा तो लॉसह गुने मौसह बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लॉसह गुने मौसह बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, उस पे ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लॉसह गुने मौसह बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए लॉसह गुने मौसह, ये देखो इसका लॉसह दिया गया है 36 और इसका मौसह दिया गया है यहाँ पे 2। ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है तो देखिए एगो 36 दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए एगो ए दिया गया है और एगो 18 दिया गया है, एगो ए दिया गया है, एगो 18 दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और लॉसह गुने मौसह यहाँ पर देखिए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 36 गुना क्या हो जाएगा 72, 72 बराबर ए गुने 18। ठीक है, चलिए अब ये 72, ये 18 इधर बुला लीजिए या इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 18 को इधर बुला लेते हैं, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 18 इजकल टू ए, तो 18 चौक 72, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 4, ए का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है तो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का यहाँ पे काट दिया तो 4 आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताए थे कि
अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, लॉसह गुने मौसह बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए 8 नंबर है कि दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, कि ए या बी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। दो अपरिमेय संख्याओं इतना इतना का गुणनफल। ठीक है, तो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एगो 2 + √3 है और एक है मेरा 2 - √3। ठीक है, अब देखो तो ये एक फार्मूला यहाँ पे यूज होता है कि a + b और a - b, a + b और a - b, तो इसका फार्मूला होता है a² - b², तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। तो बताइए 1 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, कि ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ए 1 जो है हमारा परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एक हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 है हमारा कि द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक है। पहले भी इस क्वेश्चन को आपको बताया हूं कि जब भी शून्यक पूछे आपको क्या करना है, बराबर में जीरो करना है। क्या करना है? बराबर में जीरो करना है। ठीक है, जब भी शून्यक पूछे बराबर में जीरो करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है। ये क्या है? द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसमें फैक्टर तोड़ना है। क्या करना है? फैक्टर तोड़ना है। तो ये है x² + x - 20। तो यहाँ देखो सब, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट गुणांक कितना है? 1। तो 1 में हम 20 से गुना करेंगे और 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो बताओ कौन से दो भाग में तोड़ेंगे? तो 5 और 4, 5 5 का 20, अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो x² ये तोड़ने आपको आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो 4x - 20। ठीक है, यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो x बचा और 5 बचा, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए तो x + 5 बचा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो x + 5 एक हो जाएगा हमारा इसका गुणनखंड, एक गुणनखंड x - 4 हो जाएगा। अब इसका शून्यक बताना है तो बराबर में अब जीरो कीजिए, गुणनखंड तोड़ने के बाद करना है, क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो x + 5 = 0 और एक x - 4 = 0। तो x = प्लस का 5 है, उधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x = माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो गो शून्य किसका दिया है, एगो माइनस का 5 और एगो 4 दिया गया है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है ये, -5, 4 कौन सा है? -5, 4, -5, 4, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है -5, 4, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, -5, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि यदि किसी द्विघात बहुपद px = 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पे ये है a का वैल्यू, ये है b का वैल्यू और ये है c का वैल्यू। ठीक है, तो -b यानी -5, b का वैल्यू 5 है और माइनस है, फॉर्मूला में तो माइनस लगा दीजिए।
ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। माइनस का 5/2। अब बताइए ऑप्शन कहाँ पे है माइनस का 5/2, तो ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस का 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, चलो 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो बहुपद 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब बताइए कि 1/अल्फा इसका कैसे निकालेंगे हम वैल्यू। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो सबसे पहले हमें अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा इसका। तो अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं हम, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, या इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, या तो दोनों का एलसीएम लेकर बना दीजिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा हम ये पीछे चल के थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझाते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, या यहीं पे आपको समझाता हूँ। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है यहाँ पे, तो दोनों का सबसे पहले आपको एलसीएम ले लीजिए आप। अल्फा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा बीटा, और यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा अल्फा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बात बराबर होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे माइनस का b/c, क्या बचा माइनस का b/c। अब देखिए यहाँ पे कि माइनस का b कौन सा होगा, तो ये 4 होगा हमारा b का वैल्यू, तो माइनस का 4 b का वैल्यू हो गया, और c का वैल्यू कौन होगा 1, यानी अपॉन में 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा फाइनली -4। क्या हो जाएगा -4। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो -4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये हो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे ऑप्शन में इस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो आगे है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 नंबर है कि यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9k इक्वल टू 0 के मूल्यों का योग तथा गुणनफल समान है तो k का मान क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था कि मूलों का योग और गुणनफल एक समान है। मूल्य का योग, मूल का मतलब क्या होता है अल्फा बीटा, मूल का मतलब क्या होता है अल्फा बीटा, तो मूल्यों का योग तथा गुणनफल समान है तो k का वैल्यू बताना है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जस्ट इसके पहले भी ये आंसर बताया था कमेंट सेक्शन में, इसका भी आंसर आपको ये होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन अभी तक आपको दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन है, x = 1 दोनों समीकरणों x² प्लस x प्लस a बराबर 0 तथा bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी का वैल्यू बताना है। बस क्या करना है आपको, मूल हो, यहाँ पे x = 1, तो जहाँ जहाँ x है आपको 1 रखना है। ठीक है, x = 1 दोनों समीकरणों के मूल है, ये 1 जो है दोनों समीकरण के मूल है, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये भी आसानी से बता सकते हैं, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इसके बाद ये 40 नंबर, यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर, और यहाँ पर है कि 2/2/3, तो y का वैल्यू आपको बताना है। थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पर देखना है। ठीक है, और ऑप्शन से इसका आंसर बनाना है। 2x प्लस वाई है बराबर 2x माइनस वाई है, और बराबर में है 2/3/2 है। ठीक है, तो देखिए ये सारा का सारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला, और ये बच जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और बराबर x माइनस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा।
ठीक है। ये इस तरीके से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा और ये 3/2 बच जाएगा इसका। तो यहाँ पे बताना है आपको y का वैल्यू, ठीक है। तो देखो y का वैल्यू, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये y से ये देखो x इधर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो तो y और ये माइनस का है इधर आकर प्लस का y हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो 2y बराबर 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो y बराबर हो जाएगा आपका 3/2 और ये मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड होगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन में 3/4 देखिए कहाँ पर दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, ये बताइए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद हम जस्ट शुरू करेंगे और वहाँ से आपको बताएंगे कि कॉस और ये कोसेक किसके बराबर होता है। तो देखिए कॉस थीटा आपको बताना है और ये कोसेक थीटा ये किसके बराबर होता है? कॉस मल्टीप्लाई कोसेक, कॉस मल्टीप्लाई कोसेक थीटा किसके बराबर होता है आपको बताना है इसमें से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो इसका जरूर आप आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताना है। और इसके बाद जस्ट मैं ट्रिग्नोमेट्री जो है वो शुरू करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप इसका आंसर आपको जरूर बताना है, ठीक है। चलो 60 नंबर इसके बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 60 नंबर की, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो b का वैल्यू बताना है। तो b बराबर क्या होगा, ठीक है। यही तो आपको बताना है कि b बराबर क्या है। यदि बहुपद इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/2। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/3। तो यदि एक शून्यक आपका 3 आया तो दूसरा शून्यक 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और उसका व्युत्क्रम आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चंस भी आपको बनाना है और ये बन जाएगा तो इसको भी बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में इसका भी उत्तर बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस भी देख लीजिए, सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस है आगे भी। ये देखो मूल निम्नलिखित में कौन होगा यही बताना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे फैक्टर तोड़ देना है तो दोनों का मूल निकल जाएगा। ये क्वेश्चंस भी आपको बताना है 18 नंबर। फिर 19 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ पे कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य कितना और इतना हो तो b और c का वैल्यू बताना है। बस आसानी से बता सकते हैं ये शून्य कि ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a यानी b/a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। आसानी से ये भी बता सकते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो इसका मैं बताता हूँ। देखो इसका 2 शून्य यानी अल्फा का वैल्यू दिया गया है 6 और बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है -2 दिया गया है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 6 दिया गया है, बीटा का वैल्यू -2 दिया गया है, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। अब देखो तो अल्फा के जगह 6 अब बीटा के जगह -2, तो -2 रख दीजिए और -b/a, तो -b यहाँ पे लिखिए और a क्या है हमारा, a का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है हमारा a का वैल्यू। अब 6 में से यहाँ पे देखिए ये गया 2 तो ये 4 बचा, यानी b का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। b का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब c का वैल्यू आपको बताना है, अब c का वैल्यू आपको बताना है तो c का वैल्यू कैसे बताइएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 6, अब बीटा का वैल्यू कितना है -2 है और c/a, c का वैल्यू यहाँ पे देखिए c और a का वैल्यू 1, तो 6 2 जा -12, तो c का वैल्यू कितना आ गया -12। अब b का वैल्यू कितना आ गया 4, तो यहाँ पे b और c का वैल्यू पूछ रहा है तो 4 कोमा -12 हो जाएगा। तो 4 कोमा -12 देखिए कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है 4 कोमा -12, ठीक है। चलिए तो ये 19 नंबर आपका क्वेश्चन था। इसके अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलो अगला है 20 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन होंगे क्योंकि फिर सेकंड पार्ट में आगे भी बताऊंगा, सेकंड पार्ट में ये 20 के आगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ पे
कि निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? रैखिक बहुपद का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक हो। जिसका घात एक हो उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। जिसका घात दो हो, जिसका घात दो हो उसे बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। ठीक है। और जिसका घात तीन हो उसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो जिसका घात एक हो रैखिक बहुपद, जिसका घात दो हो द्विघात बहुपद, जिसका घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिसका घात कितना हो जी? एक हो। तो बताइए इसमें कौन सा रैखिक बहुपद है? कौन सा इसमें रैखिक बहुपद है? देखिए इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका घात दो है। और इसके बाद देखिए इसका भी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 5z स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2x माइनस 9√5। इसका घात कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। और रैखिक बहुपद जिसका घात एक होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन जो है आपको मैंने करा दिया, टोटल 20 क्वेश्चन। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो मैं कराऊंगा 20 से आगे, यानी देख लीजिए यहाँ पे 21, इसके बाद 22, इसके बाद 23। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको मैं कराऊंगा इसके आगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा हमारा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जरूर 1 से 20 तक कर लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको 21 से लेकर आऊँगा आगे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो जो है सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेम टू सेम ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा। और जितने क्वेश्चंस मैंने बोला है वो सब आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। और जिसका आपको नहीं आंसर पता है, जो आपको नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।